पार्वती तो कुछ भी कर रही हूँ पर आज बचकर नहीं जा सकती। अगर आज ये अपना पर्स चेक नहीं करवाती तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये परी ही है। तुम हर बार मुझे परी प्रूफ करने की कोशिश करती हो और हर बार गलत साबित हो जाती हो। मेरे पास तुम्हारे इन बेकार के इल्जामों को साबित करने का टाइम नहीं है, और भी जरूरी काम है मेरे पास। क्या कर रही हो तुम? पर्स दो मेरा। मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लगा रहा हूं। पर्स वापस दो। नीति को लग रहा था कि भाई परी को एक्सपोज कर देगी और यहाँ पर राजीव के सामने सच आ जाएगा कि परी नीति नहीं परी है, पर यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। दाइमा आके भाई हेल्प कर देती है परी की। अब होता ये है कि नीति ना सब लोगों के सामने बोलती है कि भाई परी का पर्स चेक करो और यहाँ पर सच पता लग जाएगा कि पार्वती नहीं परी है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर राजीव भी बोल देता है कि नहीं भाई ये पार्वती सिंघानिया है, परी नहीं है। चू बचकर नहीं जा सकती परी। मेरा नाम परी नहीं है। इंसान अपना पुराना नाम, अपनी पुरानी पहचान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपनी पुरानी आदतें नहीं। बचपन से तेरी आदत है परी कि तो गुलाब जल की बोतल में पेपर स्प्रे डालकर रखती थी। आई एम श्योर वो आदत अब तक तो बदली नहीं होगी। अपना पर्स चेक करवाना मुझे एक बार। हमारे पास कोई वाटर स्प्रे नहीं है। मैंने कहा पर्स चेक करवाओ। What is wrong with you? संजू, तुम्हें लगता है ना कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ? तो नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। ये परी हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रही है। यहाँ पर नीति बोलती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो कि भाई ये पार्वती है परी नहीं है। और इसी चीज में यहाँ पर भाई उसका पर्स चेक होता है और पर्स में देखते हैं हमको एक गुलाब जल की शीशी है जिसमें वो मिर्च का पानी रखती है। भाई एक्चुअली शुरू से ही ना परी ये गुलाब जल की शीशी रखती है जिसमें मिर्च का पाउडर रखती है। अब ये सारी चीजें नीति को पता होती है और हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से दाइमा उस शीशी को छीन लेती है और अपने मुंह के ऊपर लगा लेती है। अब दाइमा ये जैसी मुंह पर अपनी छिड़कती है तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था कि भाई ये परी रखती है, लेकिन यहाँ पर दाइमा ये प्रूफ करना चाहती है कि ये परी का नहीं मेरा है और मैंने परी को दिया था पर्स में रखने के लिए। तो यहाँ पर तो भाई जिस तरीके का नीति सोच रही थी कि एक्सपोज हो जाएगी यहाँ पर पार्वती और परी का पता लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और बल्कि उल्टा राजीव यहाँ पर नीति पर चिल्लाने वाला है, उसको गुस्सा करने वाला है और हो सकता है कि भाई नीति के साथ इस बार रिश्ता भी तोड़ दे, क्योंकि नीति ने ना हद पार कर दिया है। यहाँ पर परी को प्रूफ करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है उसने, और इस बार तो वो कितना बड़ा नाटक करती है। यहाँ पर सारे गेस्ट के सामने वो बेइज्जती करती है पार्वती की। तो राजीव को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और हमने देखा भी था ना कि राजीव को किस तरीके से भाई पार्वती से प्यार होने लगा है। यहाँ पर वो परी की पायल लेकर ना बोल भी रहा था कि परी आई एम सॉरी, और मुझे लगता था कि मैं तुमसे ही जिंदगी भर प्यार करूंगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ तो हो रहा है पार्वती को देखकर और यहाँ पर मुझे उससे प्यार हो गया है। तो भाई यहाँ ये चीज तो क्लियर हो गई है कि अब पार्वती से राजीव को प्यार हो गया है और अब नीति क्या करेगी, क्योंकि नीति को लग रहा था कि भाई परी को मैं खत्म कर दूंगी तो यहाँ पर राजीव मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। और वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ये तीनों लोग बैंक में मिलेंगे और दोबारा से भाई परी जो है ना वो राजीव की बाहों में नीति के सामने आ जाएगी और नीति को फिर गुस्सा आएगा। नीति खूब सुनाने वाली है राजीव और परी को, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ना भाई गुंडे भी अटैक कर देंगे बैंक के ऊपर। यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह छीनने आएंगे कुछ गुंडे और राजीव और परी का हम सीन देख रहे हैं कि वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में नीति और कुछ क्या करती है यहाँ पर राजीव और पार्वती को अलग करने के लिए और किस तरीके से प्रूफ करेगी कि पार्वती नहीं ये परी है।